मिस्र पर एक क्रूर शासक फिरौन का राज था जो खुद को देवता मानता था। मिस्र में रहने वाली इजरायली कौम बनी इजराइल उसकी गुलाम थी। फिरौन को ज्योतिषियों ने बताया कि बनी इजराइल में एक लड्ढका पैदा होगा जो उसके राज को खत्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइल का हर नवजात बेटा कत्ल कर दिया जाए। यह कौम के लिए अंधकार का समय था। इसी खौफनाक दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी माँ का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में यह बात डाली कि वह बच्चे को छुपाए रखे और जब खतरा बहुत बढ़ जाए तो उन्हें एक संदूक ताबूत में रखकर नील नदी में बहा दे। यही एक माँ के लिए सबसे बड़ा बलिदान और अल्लाह पर सबसे बड़ा भरोसा था। उनकी माँ ने वही किया। संदूक का नदी में तैरता हुआ तकदीर के एक अजीब मोड़ पर सीधे फिरौन के महल के किनारे जा लगा। जब फिरौन की पत्नी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने संदूक में उस मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह मूसा अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में सबसे सुरक्षित पनाह में पले बढ़े। यह अल्लाह का पहला और सबसे बड़ा चमत्कार था। मूसा शाही माहौल में पले बढ़े, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी असली कौम गुलाम बनी इजराइल की तकलीफें महसूस होती थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली से झगड़ा कर रहा है। मूसा ने इजरायली की मदद के लिए बीच बचाव किया और एक मुक्के से उस मिस्री की जान चली गई। यह गलती बहुत बड़ी थी। यह खबर फैल गई और मूसा को पता चला कि फिरौन उन्हें कत्ल करने का प्लान बना रहा है। उन्हें तुरंत मिस्र से भागना पड़ा। वह बिना किसी खाने पानी या ठिकाने के केवल ईमान की ताकत पर मद्यान मीडियन की तरफ निकल पड़े। मद्यान पहुंचकर उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को अपने मवेशियों को पानी पिलाने में मदद की। इस नेकी के बदले उन्हें शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पनाह मिली और उन्होंने उनकी एक बेटी से शादी कर ली। मूसा ने वहां 10 साल तक सुकून से बकरियां चराईं, एक सादा और पाक जीवन जिया। 10 साल बाद मूसा अपने परिवार को लेकर मिस्र की तरफ लौट रहे थे। रात का वक्त था। वे रास्ता भटक गए। तूर पहाड़ माउंट टूर के पास उन्हें दूर एक आग दिखाई दी। जब वे ठंड में आग लेने करीब पहुंचे तो उन्होंने एक अविश्वसनीय आवाज सुनी। अल्लाह उनसे बात कर रहा था। अल्लाह ने उन्हें नबूवत पैगंबरी से नवाजा और उन्हें हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाए और उसे खुदा के रास्ते पर लाएं और बनी इस्राएल को आजाद कराएं। मूसा डर गए। उन्होंने अल्लाह से 2 चमत्कार मांगे। लाठी का सांप बनना। जब उन्होंने लाठी जमीन पर फेंकी तो वह एक बड़ा अजगर बन गई। चमकता हाथ। जब उन्होंने हाथ बगल में दबाकर निकाला तो वह तेज रोशनी से चमक रहा था। मूसा ने अल्लाह से अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी अपनी मदद के लिए मांगा, क्योंकि हारून की जुबान साफ थी। अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल की।